हेलो फ्रेंड्स, सूर्या शॉर्टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आय संबंध को देखेंगे। फ्रेंड्स, आय संबंधी प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में बहुत ही देखने को मिलते हैं, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। दिया हुआ है फ्रेंड्स, A, B की आयु 3:5 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो बी की वर्तमान उम्र है ना। तो बी की वर्तमान उम्र पूछी गई है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अनुपात दिया है तो हम लिख लेंगे वर्तमान। ठीक, वर्तमान अनुपात हमारा क्या दिया गया है, 3:5, और कहा गया है कि 10 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाएगा 2:3। ठीक, ये 2:3 कब हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद ये 2:3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम अनुपात लिख लेंगे। अब इसका हम हमेशा आपस में इस तरह से गुणा करेंगे। जैसे 3 का इससे 3 तिया 9, और इसका करेंगे 5 दूनी 10। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो इसका हम अंतर करेंगे। जैसे 9 और 10 का अंतर क्या है, 1। ये हमेशा यहाँ पर लिख लेंगे, क्या अंतर है, 1। अब फिर बराबर। ठीक है, एक बार तो हम इनका गुणा करके अंतर करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक, एक बार हम इनके जो नीचे अनुपात है, 2 अनुपात दिए थे, ये 3:5 और 2:3। अब हम नीचे वाले अनुपात का अंतर करेंगे। जैसे 3 से 2 घटाएंगे तो इसका अंतर क्या, 1। ये यहाँ लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो इधर दिया होता है 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, ऐसा, या 5 वर्ष, कुछ भी दिया हो, इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, 10। ठीक, अब इस 10 को हमेशा, जो यहाँ पर हमारा निकल के आता है 1 बराबर 10, जो भी निकल के आएगा इसको ले जाकर अपने अनुपात में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ इनका वर्तमान ए बी का अनुपात क्या है, ए, और बी का अनुपात क्या है, 3:5। इसमें जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 पंजे 50। यानी फ्रेंड्स, ये हमारा इसकी वर्तमान उम्र आ गई, ए की 30 और बी की 50। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बी की वर्तमान उम्र। ठीक, तो ये वर्तमान अनुपात था, इसलिए हमने इसका गुणा कर दिया। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी आई, 50। तो आपका ये क्या रहेगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, राजू और गोलू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो राजू की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वर्तमान अनुपात हमारा क्या दिया गया है। वर्तमान अनुपात हमारा 4:5 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद, इस तरीके से लिख लेंगे। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 और 6, 5:6 हो जाएगा। अब हमने पिछला ऐसे सवाल कराया था, सेम वैसे ही करेंगे। इसका हम गुणा करेंगे इससे और इसका इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 बचे 25। ठीक, अब इनका हम अंतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, अंतर बराबर। अब नीचे वाले अनुपात का अंतर करेंगे तो 6 और 5, इसका भी एक अंतर रहेगा। अब गुणे, इधर हमारा जो भी दिया है 5 वर्ष है तो यहाँ 5 का गुणा। ठीक, अब ये क्या रहेगा हमारा 5। अब इसको ले जाके इसमें गुणा कर देंगे। ठीक जैसे हमारा राजू और गोलू यानी आर और जी ये हैं, तो इसका क्या अनुपात दिया है हमारा, 4 और 5। ये अनुपात वर्तमान का है, तो इसमें हम गुणा जब करेंगे 5 चौके 20, तो ये 20 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 25। फ्रेंड्स, अब ये इनकी आयु निकल आई है वर्ष में। ठीक है, 20 वर्ष और 25 वर्ष, लेकिन ये क्या है, वर्तमान। ठीक, ये क्या है, वर्तमान, क्योंकि ये हमारा अनुपात जो है 4:5 ये वर्तमान वाला लिया है। उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, राजू की उम्र पूछी। ठीक है, तो राजू की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी। अभी जब वर्तमान में राजू 20 का है तो 5 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा, 25 का। इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 30 का हो जाएगा। ठीक, अब हमारा राजू पूछा है तो हम 25 आंसर कर देंगे। ठीक, ये 25 है,
यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, यदि हमारा गोलू पूछा जाता जी तो 30 कर देते। और इसको हम एक बार चेक भी कर सकते हैं अपने अनुपात से, जैसे 5 वर्ष बाद अनुपात हमारा 5-6 है तो ये अनुपात भी आ जाएगा 5-25 और 6-5-30। इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा 25 आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 25 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, ए व बी की वर्तमान आयु, इसका अनुपात है 3:4 और 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद वी की आयु कितनी होगी। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, पूर्व का दे दिया है यानी कि पहले। तो अब हम क्या करेंगे, वर्तमान हमारा क्या है 3 और 4 है, ठीक, लिखेंगे वर्तमान अनुपात हमारा कितना है 3:4। लेकिन अब जो दूसरा अनुपात है हमारा ये पहले का है, तो हम क्या करेंगे, कितने पहले का है 10 वर्ष, तो 10 इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये वर्तमान से पहले का है, 10 वर्तमान है, इसके 10 वर्ष पूर्व। अगर बाद में होता तो यहाँ नीचे लिखते वर्तमान के, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 4:7। ठीक, यानी फ्रेंड्स 4:7 10 वर्ष पहले था और अब ये हमारा 3:4 वर्तमान में है। तो इसके बाद 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। ठीक है, ये ए ये बी इस तरीके से हमने लिख रखा है। तो अब गुणा करेंगे इसका, 4 चौके 16 और 7 तिया 21। ठीक है, अब इसका अंतर करेंगे, 16 और 21 का अंतर 5 आएगा, यहाँ लिखेंगे, बराबर इनका अंतर करेंगे 4 और 3 का 1, गुणे इधर 10 दिया हुआ है हमारा, तो 10 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये हमारा कितना आया, हमारा 2। ठीक, अब इस 2 को हम कहाँ गुणा करेंगे, अनुपात में। इसमें जब 4 में गुणा करेंगे 2 का, 4 दूनी 8, जैसे ए और ये बी थे, इसका ये अनुपात था 4, इसका जब 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 वर्ष और 7 दूनी 14 वर्ष। ठीक है, ये इनकी उम्र निकलेगी 10 वर्ष पहले की। फ्रेंड्स ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। अब क्या करेंगे 10 वर्ष बाद, तो इसमें जब हम 10 जोड़ेंगे, वर्तमान की उम्र इससे निकालेंगे 10 वर्ष बाद, यानी 18 हो जाएगी, इसकी 24 हो जाएगी। ठीक, ये और इसके अनुपात से चेक भी कर सकते हैं, 6 तिया 18, 6 चौके 24। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम 10 साल जोड़ने के बाद, 10 वर्ष जोड़ने के बाद, यानी ये वर्तमान उम्र है। ठीक है, वर्तमान, ठीक, वर्तमान, तो ये क्या है, वर्तमान उम्र। अब पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। अब ये तो वर्तमान है, अब इसके भी 5 वर्ष बाद बी की आयु पूछी है, ये हमारा बी है। इसमें अब हम एक बार फिर 5 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, तो 24 और 5 29। ठीक है, अब इसकी यदि एक ही पूछी जाती तो इसमें जोड़ देते, 23 हो जाता। तो इस तरीके से हमारा 29 आंसर होगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 29 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इस समय यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग, इस अब फ्रेंड्स क्या है, ध्यान देंगे, अब योग दे दिया है 48 वर्ष है, तो बी की वर्तमान उम्र। अब देखिए फ्रेंड्स, इस समय इनका योग कितना है, 48 वर्ष। ये कब है, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 48। अब कह रहे, और अनुपात वर्तमान में क्या हमारा 3:5, 3:5। अब फ्रेंड्स उम्र पूछिए वी की। अब जब हमारा टोटल योग इनका दे रखा है, तो हम अनुपात का भी योग करेंगे, यानी 5 और 3 8, इसका हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, 5 3 8 जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या रहेगा, 8 6 48। तो हमारा जो 6 आएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, यानी 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ये वर्तमान उम्र आ गई। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान उम्र। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान उम्र, तो ये वर्तमान उम्र है। यदि इसको जोड़ेंगे तो 30 और 18 ये 48 हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो पूछा गया उसको देख लें, तो बी की वर्तमान उम्र पूछी है, तो बी क्या है हमारा 30 है, तो बी की उम्र क्या हो जाएगी हमारी 30, यही हमारा आंसर है। यदि ए का पूछा जाए तो 18 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बी की वर्तमान उम्र जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष पहले बी की उम्र 30 वर्ष थी, तो इस समय ए की उम्र क्या होगी। अब फ्रेंड्स देखेंगे,
अनुपात जो हमारा वर्तमान यानी प्रेजेंट का दे रखा है 2:3 और कहा गया है कि 3 वर्ष पहले बी की उम्र 30 वर्ष थी। अब अनुपात दिया है वर्तमान का लेकिन उम्र दी है 3 वर्ष पहले की। अब फ्रेंड्स देखेंगे यदि बी जो है बी हमारा 30 वर्ष का था 3 वर्ष पहले, ठीक। तो अब वर्तमान में 3 वर्ष पहले था तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष जुड़ जाएगा तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा 33 का, ठीक है। वर्तमान में बी कितने का है 33 का। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे 33 अपॉन यहाँ क्या है ए और बी का ये अनुपात है वर्तमान का, तो वर्तमान में क्या है 3, इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा 11 निकल के आएगा। अब इसका हम अनुपात में गुणा कर देंगे इसमें, तो 11×2 = 22 और 11×3 = 33, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए और ये बी ये हमारी इनकी उम्र निकल आएगी। यानी फ्रेंड्स ए है वो वर्तमान में हमारा 22 साल का है और बी 33 का है, तो ए पूछा गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 22 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट। माँ अपनी बेटी की आयु की 3 गुना बड़ी है, 3 गुना 10 वर्षों के बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी होगी तो बेटी की वर्तमान उम्र, यानी वो वर्तमान में क्या है हमारी पी प्रेजेंट लिख सकते हैं चाहे वर्तमान लिख लें। तो वर्तमान में माँ है वो अपनी बेटी की 3 गुना है, यानी कि वर्तमान में यदि बेटी 1 साल की है तो माँ है 3 साल की, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 10 वर्षों के बाद वह बेटी से 2 गुना बड़ी होगी 10 वर्षों के बाद, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे 10 वर्षों के बाद, ठीक। 10 वर्षों बाद 2 गुना रह जाएगी यानी लड़की की 1 रह जाएगी और माँ 2, ठीक है। तो इस तरीके से अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बड़ी होगी तो बेटी की वर्तमान उम्र पूछी है, इसका गुणा कर देंगे 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो इसका अनुपात वो अंतर कितना आया हमारा 1 बराबर, तो इसका अंतर करेंगे 1 गुणे 10 वर्ष है तो यहाँ 10 का गुणा, तो ये 1 बराबर कितना आया हमारा 10। अब इसका ले जाकर अनुपात में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा जो पहला अनुपात है ये जो बेटी का और दूसरा अनुपात है माँ का, ठीक। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 का 3 में गुणा करेंगे 10 तिया 30, यानी बेटी वर्तमान में 10 साल की है और माँ वर्तमान में 30 साल की। तो इस तरीके से बेटी की उम्र पूछी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, ठीक। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स 3 वर्ष पहले मिलन अपने पुत्र की उम्र से 4 गुना था, ठीक है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाता है तो पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया गया 3 वर्ष पहले यानी कि 3 वर्ष पहले, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लिख लेंगे, क्या था कि अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना यानी पुत्र 1 का था तो मिलन 4 का, ठीक। अब यहाँ ये तो 3 वर्ष पहले ये 5 वर्ष बाद, यहाँ क्या है हमारा ये प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ 3 इसके बाद 5 वर्ष बाद ऐसे लिख लेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है। मान लीजिए ये प्रेजेंट की उम्र है तो ये इसके पहले के लिख लेंगे और प्रेजेंट को बीच में और इसके बाद इसको लिख लेंगे 5 वर्ष बाद वह 3 गुना यानी कि 1 और 3 इस तरीके से लिख लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो इसका अंतर क्या करेंगे 3 और 4 का 1 बराबर 3 से 1 गया 2 अंतर आएगा। इधर अब क्या करेंगे, अभी तक यहाँ 1 दिया हुआ होता था अब 2 दिए हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 3 8, तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर गुणा कर देंगे यानी कि 1 बराबर फ्रेंड्स क्या आया 16। अब इसका ले जाकर हम अनुपात में गुणा कर देंगे, तो जब इसका हम ऊपर गुणा करेंगे यहाँ हमारा ये रहेगा पुत्र और इधर पिता यानी कि मिलन, तो इसका हम क्या रखेंगे 16 का जब इसमें गुणा करेंगे अनुपात में 1 तो 16 एकम 16 और 4 में करेंगे तो 16 चौके 64, यानी कि इनकी 3 वर्ष पहले की उम्र निकल आई। अब पूछा क्या है वर्तमान उम्र, तो जब 3 वर्ष पहले कोई 16 का था तो इसमें 3 अब जोड़ देंगे +3 तो वर्तमान की निकल आएगी, वर्तमान में क्या रहेगा 19, ठीक।
यानी कि वर्तमान में 19, यही आपका आंसर है, पूछा गया वर्तमान उम्र पुत्र की। ठीक, तो यही आपका आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।